छोटा था, अभी हम लोगों की तरफ स्मार्टफोन और टैबलेट या मोबाइल आती नहीं थी, तो सुने थे लोगों से कि एक चरवाहा दूसरे चरवाहा से कहेगा मेरी भैंस उधर चली गई, थोड़ा उसको खेत से निकालो। तो हम लोग सोचते थे कि ऐसा कौन यंत्र है कि इस तरह की रूपरेखा तैयार करेगा, लेकिन हमारे सामने देखिए सारे लोग, परिवार का कोई ऐसा सदस्य नहीं है जिसके पास ये मोबाइल छोटी बड़ी न हो। इस विद्यालय में आज टैबलेट वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए और 417 टैबलेट का वितरण किया गया, बच्चों को दिया गया। ये जो तमाम कहीं न कहीं देखा जाए तो विद्यार्थियों को टैबलेट और स्मार्टफोन दे करके प्रोत्साहित किया जा रहा है। कहीं न कहीं एक तरीके से देखा जाए तो विद्यार्थियों के लिए एक अलग बात है। इस पे आप क्या कहेंगे, विद्यार्थियों का भविष्य किधर जाएगा? इससे विद्यार्थियों का भविष्य उज्जवल होगा। यह टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सरकार चाहती है कि हर बच्चा जानकार हो और उसका यही माध्यम है। कहीं न कहीं तमाम योजनाएं उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो, लेकिन तमाम योजनाओं में से ये अलग एक तरीके से योजना है। पहले की सरकारें, जो सपा की सरकार थी, उसमें लैपटॉप दिया गया था, लेकिन उसमें सीमित बच्चे थे। लेकिन उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो करोड़ों लाखों युवाओं को इस योजना से जोड़ा गया है। तो इस योजना को लेकर के आप क्या कुछ कहेंगे? जैसे सरकार की बजट होती है वैसे व्यवस्था होता है और इस सरकार की व्यवस्था है कि हर विद्यार्थी के हाथ में टैबलेट दिया, तो व्यवस्था की है सरकार, वो हम लोग वितरण कर रहे हैं, बच्चे लेकर उत्साहित हैं। अच्छा, इस सरकार को आप क्या कहेंगे, जिस तरीके से इस योजना से तमाम विद्यार्थियों को जोड़ा जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? आपने अभी 2 दिन पहले मुख्यमंत्री जी का एक घोषणा सुने हैं कि नहीं? यूट्यूबर आप होंगे हमको लगता है। अगर आप माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना को सुने हैं तो आप भी अगर काम करेंगे तो 2 से 5 लाख रुपया या 8 लाख रुपया महीना कमा सकते हैं। ऐसी योजना आई है, आपको भी मालूम होगा। इन बच्चों के हाथ में टैबलेट जाएगा, ये बच्चे भी वो काम करेंगे तो ये घर बैठे पैसा कमा सकते हैं और इसलिए सरकार इनको उत्साहित कर रही है। सर, परिचय हो जाएगा। मैं राजेश कुमार चौहान, मैं भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष, जंगीपुर विधानसभा मर्दा दक्षिणी निवासी, पल्लईपुर हमारा गांव है। आज देखा जाए तो इस कॉलेज में आत्म प्रकाश महाविद्यालय अरसदपुर जंगीपुर में टैबलेट वितरण का कार्य चल रहा है, जो कि तमाम विद्यार्थी भाग लिए हैं। और योगी आदित्यनाथ जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी है, कैसा योजना है और इस योजना से कितना लाभ होगा? इस योजना का मुख्य उद्देश्य हर विद्यार्थी को, ये पूरे भारत में नहीं पूरी दुनिया में जिस गति से हम टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा रहे हैं उसको जोड़ने का कार्य, ताकि हम पीछे न रह जाएं, उसको साकार करने के लिए हर बच्चे के हाथ में मोबाइल जा रहा है। जिस तरह से आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने सरकार की बातों को इस प्लेटफार्म पर रखने का कार्य करेंगे। क्यों कि आपके पास मोबाइल नहीं होता तो शायद आप ये मीडिया का काम भी नहीं कर पाते। और इस टैबलेट के माध्यम से छोटी छोटी जो भी गांव में या क्षेत्र में जो घटनाएं होती हैं, वो मोबाइल ही एक ऐसा माध्यम है जो हम सोशल मीडिया के माध्यम से जितने प्लेटफार्म बने हुए हैं उस पर, या जो ऑनलाइन जो शिक्षा का क्षेत्र है उस पर बच्चे अपनी अच्छी कोचिंग क्लासें कर रहे हैं, जो दूर जाने से हमारा पैसा जो खर्च होता था वो बचने का कार्य हो रहा है। इसीलिए सरकार इस महत्वाकांक्षी योजना को बिना भेदभाव के, बिना जाति धर्म के और बच्चों को प्रत्येक विद्यालय में वितरण का कार्य कर रही है। सर, एक बार परिचय आपका हो जाए। मैं हरिनारायण सिंह यादव, पेशे से मैं वकील था, लेकिन हमारे दिमाग में बात आया कि भाई क्षेत्र के विकास की सर्वांगीण विकास कैसे होगा, तो हमने शिक्षा जगत में भी अपना पैर जमाया। मैंने राजनीति में भाग लिया, मेरे को आजमाया था। चौधरी अजीत सिंह जो भारत सरकार के खाद्य मंत्री थे, उनको मैं अपने गांव लाया और चौधरी चरण सिंह किसान महाविद्यालय का आधारशिला रखवाया। और तब से जो है 2003 से मेरा वो महाविद्यालय संचालित है। उसके बाद मैंने आज प्रकाश को खोला, फिर यहीं बगल में मालती महिला महाविद्यालय खोला, फिर मेरे नाम से एक सत्यप्रकाश जी के अथक प्रयास से जो है मैंने ताड़ी घाट में जो है हरिनारायण सिंह डी फार्मा कॉलेज खोला। और दूसरी चीज़ है कि हम लोगों का दल अलग अलग था, भाजपा की अलग रूपरेखा थी, चौधरी साहब की अलग थी,
लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी आईं कि आज जो है मैं राष्ट्रीय लोकदल का जिला अध्यक्ष भी रहा हरिनारायण सिंह यादव रमाशंकर जी के बाद, इसमें हमारा दोनों दल जो है साथ साथ कंधे से कंधे मिला के चल रहा है। अभी चौधरी चरण सिंह जिनके नाम पर मैंने महाविद्यालय रखा, माननीय हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर जो है उनको भारत रत्न किसान के बेटे को मिला। इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है। मैं जब छोटा था, अभी हम लोगों की तरफ स्मार्टफोन और टैबलेट मोबाइल आती नहीं थी, तो सुने थे लोगों से कि एक चरवाहा दूसरे चरवाहा से कहेगा मेरी भैंस उधर चली गई, थोड़ा उसको खेत से निकालो। तो हम लोग सोचते थे कि ऐसा कौन यंत्र है कि इस तरह की रूपरेखा तैयार करेगा, लेकिन हमारे सामने देखिए सारे लोग, परिवार का कोई ऐसा सदस्य नहीं है जिसके पास ये मोबाइल छोटी बड़ी न हो। सर देखा जाए तो आज मुख्यमंत्री जी का जो जन कल्याणकारी योजना है, हाँ। इस योजना में एक ये भी योजना आता है स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण का। जी जी, कितना इससे युवाओं को और देखिए हर चीज़ का दो पहलू होता है, एक आपका निगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है, सकारात्मक सोच और नकारात्मक सोच। तो यदि आपकी सकारात्मक सोच है, यह बहुत बेहतर चीज़ है। अब भाई नकारात्मक निगेटिव सोच है तो उसके बारे में मैं क्या कर सकता। सर देखा जाए तो इस योजना से तमाम युवाओं को जोड़ा गया। जी हाँ। इस कॉलेज में, इस महाविद्यालय में आज कितने छात्रों को स्मार्ट टैबलेट वितरण किया गया? इस समय हमको उम्मीद है 450 करीब आया था। इसके पहले हमको उम्मीद है कि 2700-2800 आया था। इसके पहले भी 400 आया था। तो हमारे कॉलेज को यह हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री या हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो है, ये हम लोगों का एक अग्रणी संस्था है पूरे जनपद की, जहाँ हर विषय की शिक्षा दी जाती है। मेरे पास BA है, BSc है। अब हमारे पास एक और राजर्षि टंडन की मात्रा आ गई, मान्यता आ गई, जिससे जो बच्चा वंचित हो गया है, दलित है, कुचले है, जिसको है, वो सारे लोगों को शिक्षा दी जाती है। BCom हो चाहे वह BCA हो, कोई ऐसी विषय नहीं है जो मेरे यहाँ से उसकी शिक्षा। अब एक नई चीज़ TGT PhD में आ गया, विषय है ना, विशेषज्ञ बनने के लिए विषयों की आवश्यकता है। तो वह मैं प्रयागराज से यूनिवर्सिटी से सत्यप्रकाश जी ने थक प्रयास करके लाया, और आज उन विषयों में भी हमारे यहाँ 200-250 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं। दूरस्थ संस्था। तो इस महाविद्यालय में कौन कौन से डिग्रियाँ बच्चे ले सकते हैं? हमारे यहाँ BSc की डिग्री है, BA की डिग्री है, MSc की डिग्री है, MA की डिग्री है, माने PG और UG दोनों डिग्रियाँ हैं। इसके बाद DLED है और फिर BEd है। फिर हमारे पास लाइब्रेरी की मान्यता है और BCom की है, इकोनॉमिक्स की, माने कोई ऐसी विषय नहीं है जो मेरे पास न हो।